नमस्कार, मैं दिलीप यादव देसी रिपोर्टर में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं भोजपुरी स्टार सुदीप पांडे। सुदीप पांडे ने भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में की, हिंदी में बहुत सारी फिल्में की, अब वापसी भोजपुरी में कर रहे हैं और भोजपुरी में क्या कुछ खास लाने वाले हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन्स जो अवार्ड है हमारा, एक बहुत अच्छा मंच है, काफ़ी सालों से हो रहा है। बट जब इसकी शुरुआत हुई थी तो थोड़ा मैं हिंदी की तरफ चला गया था। आज बहुत समय के बाद भोजपुरी मंच पर आ रहा हूँ और अपने लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं यूपी और बिहार पहुँच गया, क्योंकि सभी भोजपुरी माटी से जुड़े हुए लोग, सभी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, टेक्नीशियंस यहाँ मौजूद हैं। तो एक बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा मंच मिला। और मैं संजय भूषण और अपने विजय पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया है। सर, एक लंबी जर्नी रही है आपकी भोजपुरी के अंदर, हिंदी के अंदर। मुझे लग रहा है काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहे हैं। थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि भोजपुरी की पहली फिल्म आपकी कौन सी थी, कौन से कलाकार आपके साथ डेब्यू किए, और फिर हिंदी में क्या कुछ हुआ और वापसी भोजपुरी में कैसे हुई? मेरी पहली फिल्म थी भोजपुरिया भैया। एक्चुअली कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैं तो यूएस में था, अमेरिका में था, इंजीनियर था। वापस आया था क्योंकि बचपन से सपना था कि कलाकार बनना है। तो एकदम से हिंदी में लॉन्च होता तो जब कोई गॉडफादर नहीं होता है तो इतने बड़े मंच पर अपने आप को लॉन्च करके मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, मल्टीप्लेक्सेस में मूवीज़ नहीं लगा पाता। तो मैं शुरुआत भोजपुरी से किया कि कम से कम डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँगा, चीज़ें मेरे हाथ में रहेंगी, लोगों के सामने ला पाऊँगा। तो मैं भोजपुरी से शुरुआत किया और मेरी माँ भोजपुरी की, मैं हूँ गया का, बिहार का, तो उस माटी से जुड़ाव भी था। और पहली फिल्म बनाया था भोजपुरिया भैया 2007 में। लोग तो बोलते थे कि मुझे हॉल नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। तो मैं साथ में काफ़ी अच्छे टेक्नीशियंस को जोड़ा। सब्जेक्ट मेरी बहुत अच्छी थी, दहेज के खिलाफ एक साफ़ सुथरी सामाजिक मूवी थी। और लोग बोल रहे थे कि इसमें आइटम सॉन्ग डालिए, इसमें कुछ ऐसा डालिए कि आजकल भोजपुरी दर्शक वही देखना चाहते हैं, द्विवार्षिक संवाद सुनना चाहते हैं। मैं बोला नहीं, मैं भोजपुरी से जुड़ा हुआ हूँ, भोजपुरी का अपना बेटा हूँ, मुझे मालूम है कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं। हम उनको एक ऑप्शन देंगे तो दर्शक उसको पसंद करेंगे। और हमने अपने दिल की सुनी, हमने सामाजिक एक अच्छी पारिवारिक फिल्म बनाई और वो पहली फिल्म ही सुपर डुपर हिट रही, जिसकी वजह से मैं आज इस्टेब्लिश हो पाया एज एन एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, पहली मूवी से ही। उसके बाद एक कारवां चल पड़ा, 40 फिल्में किया। बट मेरा एक शौक़ था कि एक हिंदी फिल्म अच्छी बनाऊं। और भोजपुरी फिल्में जो बन रही थी, जो मुझे ऑफर्स आते थे, वही ठाकुर, वही खेत खलिहान, वही सब कुछ, तो मैं बोर हो गया था। और मैं इंजीनियर था, मैं सोचा था हिंदी करूंगा और कुछ नहीं होगा तो अमेरिका वापस चला जाऊंगा। फिर हिंदी फिल्म किया, बहुत ही बड़े लेवल की मूवीज़ बनाई, कई कंट्रीज़ में शूट किया। करण जौहर जी की पूरी टीम थी, संजय सांगला जी एडिटर, बड़े बड़े कैमरामैन, बड़े बड़े लोग, सब कुछ तामझाम के साथ किया था, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द बेस्ट इंप्रेशन। बट बहुत बैड लक रहा, कोविड हो गया, हज़ार बातें हुई। उसके बाद जो कोविड के बाद का मैं दौर देखा भोजपुरी में, तो मैं सोचा अब अमेरिका नहीं जाना है, भोजपुरी को ही बड़ा कर देना है, इसके स्तर को बड़ा कर देना है। अब जो मैं फिल्में बना रहा हूँ, 2 फिल्म तो मैं बनाने जा रहा हूँ, भोजपुरिया दरोगा, और दूसरी मूवी मेरी शीशा के दिल मनल रहे। और मुझे यकीन है कि वो फिल्म में वही आशीर्वाद, वही दुलार मुझे मिलेगा जो पहली फिल्म में मिला था, भोजपुरिया भैया। पहली और दूसरी फिल्म दोनों मेरी सुपरहिट थी, भोजपुरिया भैया और भोजपुरिया दरोगा। वही मुझे इन दोनों फिल्मों से मिलेगा। और भोजपुरी के दर्शक तो मुझे बहुत समय से मुझे मैसेजेस आते थे, SMS आते थे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया में, कि सर कीजिए वापसी, कीजिए धमाल। तो आज वो धमाल करने जा रहा हूँ, आज वो वापसी करने जा रहा हूँ। और आप लोगों के ही आग्रह पर, आप लोगों के ही अनुरोध पर अमेरिका जाना फिर से छोड़ रहा हूँ। पहली बार अमेरिका छोड़ कर आया, दूसरी बार अमेरिका जाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे साथ मेरे दर्शक खड़े हैं। मुझे पता है कि मुझे वही प्यारा आशीर्वाद फिर से मिलने वाला है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है ही कि अमेरिका नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बहुत बड़ी बात है, जहाँ तक सर करेक्शन कर देंगे इस चीज़ को, भोजपुरिया दरोगा, जहाँ पवन सिंह ने अपना डेब्यू किया है, और वहाँ ही जो डायरेक्टर, जो इस वक्त काफ़ी मशहूर डायरेक्टर हैं, मंजुल ठाकुर, उन्होंने भी वहाँ से डेब्यू किया है। और जो इस वक्त फिल्म प्रचारक हैं, जो काफ़ी नामचीन है, संजय भूषण पटियाला, तीन लोगों की यहाँ एंट्री हुई है, और तीनों ही लोग इस वक्त भोजपुरी के काफ़ी बड़े नाम है। क्या सर ये सही में जान रहा हूँ? सही चीज़ है? बिल्कुल बिल्कुल, 3 स्टार बने हैं। और अभी जो भोजपुरिया दरोगा बन रही है, उसमें कम से कम तो 10 स्टार बनने वाले हैं, क्योंकि इसमें 5 दरोगा, 1 SP में 5 और दरोगा, जिसमें कुछ भोजपुरी के स्टार भी रहेंगे और कुछ नए लोग रहेंगे। और एक नया धमाल हम मचाने जा रहे हैं।
क्योंकि स्क्रिप्ट हमारे साथ है। स्क्रिप्ट ऐसा है कि जिसमें आप भोजपुरी का रंग है जो किसी भी हिंदी के फिल्म से कम नहीं होगी। ये मैं ज़रूर आपको एक वादा करता हूँ। और आप मेरी फिल्म देखे हुए हैं, शराबी सुपरहिट, कुर्बानी सुपरहिट, भोजपुरिया भैया सुपरहिट, जो मैं प्रोड्यूस करता हूँ। तो आपको पता है कि उसमें भोजपुरी रंग भी दिखाई देता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, पारिवारिक भी होता है, मसाला भी होता है। तो वही जलवा, वही रंग के साथ सुदीप पांडे, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा वापस आ रहा है। आपका आशीर्वाद पाने के लिए बस जुड़े रहिए। सर एक सवाल ये भी जानना चाहूँगा, दरोगा जो आप बता रहे थे उसके सीक्वल भी बनने वाली है। जी। अगर उसका सीक्वल बन रहा है तो दर्शक ज़्यादा करके सोचते हैं कि जो पहले के हीरोज़ थे वो शायद रिपीट हो, डायरेक्टर रिपीट हो, ऐसा कुछ होने वाला है? देखता हूँ, अभी तो स्क्रिप्ट रेडी हुई है। पवन सिंह तो छोटा भाई है, मैं चाहूँगा कि वो साथ में जुड़े, वापस वही दोनों भाई वही कमाल करें, वही जलवा करें। बाकी पसंद तो स्क्रिप्ट उसको भी आना चाहिए, रोल पसंद आना चाहिए। मैं तो जान रहा हूँ कि उसको पसंद आएगा ही, मुझे तो उम्मीद है। बट देखते हैं, जैसा संयोग बनेगा वैसा किया जाएगा। सर इस वक्त अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो दो नाम बहुत ही लोगों के जुबान पर रहते हैं और दो नाम शायद गारंटी लेते हैं लोग कि अगर पवन जी होंगे तो पिक्चर हिट होगी, केसारी लाल होंगे तो पिक्चर हिट होगी। सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे, दोनों के लिए क्या है, पिक्चर हिट होने की दोनों गारंटी हैं? आप अभी क्योंकि आप भोजपुरी में रिटर्न आ रहे हैं, क्या ऐसा अब तक भी ऐसा आया है? इतिहास में बड़े बड़े कलाकार, हॉलीवुड से लेकर आप रीजनल किसी भी जगह जाइए, कोई एक्टर हिट की गारंटी नहीं दे पाया है। अब नाम लेना भी, मतलब आप भी समझ रहे हैं, नाम लेना भी अच्छा नहीं होगा, चाहे हॉलीवुड के लोग हों या बॉलीवुड के या कहीं भी आप बोल लीजिए। तो ये आप नहीं बोल सकते। स्क्रिप्ट हीरो होता है, स्क्रिप्ट किंग होता है, दर्शक हीरो होते हैं, दर्शक हीरो बनाते हैं। दिल को छूना चाहिए, तो दिल से फिल्म बननी चाहिए। हम जो भोजपुरिया भैया, भोजपुरिया दरोगा बनाए थे वो दिल से बनाए थे, हम दिल से बनाने जा रहे हैं। और पवन सिंह या अमिताभ बच्चन या ये दर्शक बनाते हैं सर। फिल्म के बाद 3 मैं बता ना, तब 3 खड़े हुए थे ना, अभी 10 खड़े होने वाले हैं। सर एक भी है कि भोजपुरी का जो सॉन्ग का मार्केट है बहुत स्ट्रांग है, जैसे ही गाने आते हैं मिलियन में चले जाते हैं। हाँ, ये क्लियर है। सॉन्ग को लेके क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, ये इसलिए मैं फिर से मैं वापस, मतलब समझिए कि शुरुआत में एक एज ए सिंगर भी करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं गा सकता हूँ, बहुत बेसुरा हूँ। बट कुछ बातें मैं ऐसा करने जा रहा हूँ जो मुझे यकीन है कि दर्शक पसंद करेंगे। कुछ नया रंग, कुछ नई बातें, क्योंकि भोजपुरी में कोई बेस वाला सिंगर नहीं है। अमित जी भी सिंगर नहीं है, बट दर्शकों ने कितना पसंद किया। तो मुझे यकीन है कि भोजपुरी के लोग कुछ नयापन देखना चाहेंगे और नयापन को एक्सेप्ट करेंगे।